हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चनरेर मेथड के बारे में। इनसे पहले वाली वीडियोस में हमने डिस्कस कर लिया है कि हम डेटा कलेक्शन के मेथड्स कौन कौन से होते हैं, हम कैसे सिलेक्ट करते हैं किसी भी डेटा कलेक्शन के मेथड को, डेटा कलेक्शन के मेथड के सोर्सेस क्या क्या होते हैं। प्लस इससे पहले एक और वीडियो डाली है मैंने जिसमें मैंने इंटरव्यू मेथड जो है उसको पूरा एक्सप्लेन किया है। ये इस चैप्टर की थर्ड वीडियो है, क्वेश्चनरेर मेथड। अगर आपने बाकी की दो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखा है। आप शुरू से पार्ट 1 से लेके एंड तक जो है इस चैप्टर को करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिएगा, तब पार्ट 3 जो है वो स्टार्ट कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट पार्ट 3, क्वेश्चनरेर मेथड। इसका क्वेश्चनरेर मेथड इज अ स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टिंग अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड बाय द रिसर्चर। इसमें जो क्वेश्चनरेर है वो एक स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। मतलब आपको क्वेश्चनरेर वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस जो हैं वो पुटअप किए जाते हैं, क्वेश्चंस की लिस्ट बना दी जाती है। इसमें एक स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रूमेंट है और ये क्वेश्चन की लिस्ट कौन बनाएगा? वो रिसर्चर जो रिसर्च कंडक्ट कर रहा है वो सेट ऑफ क्वेश्चंस की वो लिस्ट बनाता है। डेट अ रिसर्च सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू कंप्लीट, और फिर उन क्वेश्चंस को रिसर्च सब्जेक्ट जो होता है उससे पुटअप किए जाते हैं और फिर वो रिसर्च सब्जेक्ट जो है वो उन क्वेश्चंस के आंसर देता है। और जब वो आंसर देता है तो उससे हमें डेटा कलेक्शन हो जाता है, डेटा मिल जाता है उस इंडिविजुअल से, और हमें पता चल जाता है कि वो जो इंडिविजुअल है उसके क्या बिलीव्स हैं, उसको कितनी नॉलेज है, उसके फीलिंग्स क्या हैं, उसके क्या इमोशंस हैं। तो क्वेश्चनरेर सिंपल सी बात है कि एक ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं जो फिर बाद में सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं और फिर सब्जेक्ट उनका आंसर देता है और ऐसे हमें डेटा कलेक्शन हो जाता है। और फिर इससे हमें पता चल जाता है कि जो सब्जेक्ट है हमारा उसकी फीलिंग्स क्या हैं, उसका एटीट्यूड, उसका इमोशंस क्या हैं। क्वेश्चनरेर जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड सेल्फ रिपोर्ट पेपर पेंसिल इंस्ट्रूमेंट है। क्वेश्चनरेर जो है जैसे कि एक पेज पे क्वेश्चनरेर्स जो है ना वो प्रिंट करके लोगों को दे दिए जाते हैं और जो लोग हैं वो उनको पेन और पेपर से, यानी कि पेपर के ऊपर पेन से अपने आंसर से लिख देते हैं। तो ये पेन और पेपर पेंसिल का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें रिसर्च सब्जेक्ट जो है वो पेंसिल से लिख के या फिर पेन से लिख के अपने आंसर्स देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चनरेर। जो क्वेश्चनरेर है उसके दो मेन टाइप होते हैं, एक तो ओपन फॉर्मेट क्वेश्चंस और एक होता है क्लोज्ड फॉर्मेट क्वेश्चंस। जो ओपन फॉर्मेट क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें क्या होता है कि जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं ना, जैसे कि मैं रिसर्चर हूँ तो जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं जिनसे मैंने क्वेश्चन पुट अप करना है उनको मैं ऐसी इतनी आज़ादी देती हूँ कि वो अपनी जितनी भी फीलिंग्स हैं, जितनी भी ओपिनियंस हैं, वो अपनी पूरी ओपिनियंस मुझे बताएं। मैं कोई ऑप्शन नहीं देती उनको कि आप येस या फिर नो में से ही चूज़ करो। मैंने कोई क्वेश्चन पुटअप कर लिया कि आपको स्ट्रेस है तो मैं सिर्फ आप उनसे बोलूँ कि या तो आप येस में जवाब दो या फिर नो में। मैं इस मेथड में उनको पूरी फ्रीडम दूंगी कि वो अपनी पूरी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएँ कि अगर उनको स्ट्रेस है तो वो क्यों है, वो जितना भी बताना चाहें उनको पूरी आज़ादी होती है कि वो अपना पूरा जितनी भी फीलिंग्स है उनको एक्सप्रेस कर पाएँ। तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो हमें विच प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द रिस्पोंडेंट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड आंसर्स इन देयर ओन वे। अपने तरीके से अपनी मर्जी से वो अपनी ओपिनियंस को शेयर करते हैं। लेकिन इसमें हम फिर एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन पुट कर लिया कि टेल मी अबाउट योर रिलेशनशिप विद योर फ्रेंड्स की, जो मेरा सब्जेक्ट है उसका उसके फ्रेंड्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, या फिर अगर वो कोई मीटिंग में गया था तो उस मीटिंग में क्या हुआ, या फिर हाउ टू गेट टू वर्क, उसका वर्क कैसा चल रहा है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं अपने सब्जेक्ट से पूछ सकती हूँ। प्लस उस सब्जेक्ट को मैं इतनी आज़ादी दूंगी कि वो अपने मर्जी से अपने तरीके से उन क्वेश्चंस का आंसर करे। जो सेकंड टाइप है वो होता है क्लोज्ड फॉर्मेट क्वेश्चंस। क्लोज फॉर्मेट क्वेश्चंस में क्या होता है कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं ना उसके पास
थोड़े से लिमिटेड आंसर्स होते हैं, जैसे कि या तो उसके पास लिमिटेड आंसर दिए जाएंगे, उसको येस या नो में से चूज़ करना है, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरह उसको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से ही उसको कोई एक ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि इसमें इंडिविजुअल को इतनी फ्रीडम नहीं होती कि वो अपनी पूरी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाए। उसके पास सिर्फ 2 या 3 ऑप्शन होते हैं और उन्हीं ऑप्शंस में से ही उसको चूज़ करना पड़ता है। These questions offer respondents a number of alternative replies. कुछ अल्टरनेटिव रिप्लाइज उसको दिए जाते हैं, उन्हीं में से उसको चूज़ करना पड़ता है। फ्रॉम विच द सब्जेक्ट मस्ट चूज़ द मोस्ट लाइकली मैचेस द अप्रोप्रिएट आंसर। जो उसको उन चॉइसेस में से अप्रोप्रिएट आंसर लगता है, फिर सब्जेक्ट उसी को चूज़ कर लेता है। Close-ended questions refers to any question for which a researcher provide research participants with options from which टू चूज़ अ रिस्पॉन्स। मतलब कि जो रिस्पोंडेंट है उसको कुछ चॉइसेस दी जाती हैं, उसी में से ही उसको कोई ना कोई चॉइस जो है वो चूज़ करनी पड़ती है। इसके आगे अक्रॉस 10 टाइप्स हैं। हमने अभी क्वेश्चनर के 2 मेन टाइप है, एक तो ओपन फॉर्मेट, सेकंड है क्लोज्ड फॉर्मेट। तो क्लोज्ड फॉर्मेट के मेनली अंदर 10 सब टाइप्स भी हैं। तो फर्स्ट टाइप की बात करते हैं हम, डाइकोटोमस क्वेश्चंस। डाइकोटोमस क्वेश्चंस में ना रिस्पोंडेंट को सिर्फ 2 ऑप्शंस होते हैं, तो उन्हीं 2 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो है वो उस रिस्पोंडेंट को चूज़ करना पड़ता है। एग्जाम्पल देख सकते हो आप, जैसे कि हैव यू एवर बीन हॉस्पिटलाइज्ड। कभी पेशेंट से पूछा गया कि कभी आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो, तो या तो उसको येस बोलना है या फिर नो बोलना है। सेकंड, उसको अपना जेंडर पूछा गया है उसका, या तो वो मेल बताएगा या फिर फीमेल बताएगा, उसके पास 2 ही ऑप्शन हैं। तो ये होते हैं आपके डाइकोटोमस क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में रिस्पोंडेंट्स के पास 2 से ज़्यादा चॉइसेस होती हैं। मेनली 4 ऑप्शंस होते हैं उसके पास, उन चारों में से कोई एक ऑप्शन जो है उस रिस्पोंडेंट को चूज़ करना पड़ता है। MCQs आपने भी काफ़ी आज तक अपने पेपर्स में देखे होंगे, तो ये उसी टाइप के MCQs होते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हो कि व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। तो इसमें से जो रिस्पोंडेंट है उसको एक ही ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है जो उसको सही लगता है। नेक्स्ट इज़ हु इज़ नोन एज द लेडी विद द लैम्प। तो इसमें से भी उस रिस्पोंडेंट को सिर्फ एक ही ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है। एंड गाइस, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इजी हैं, आपके नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो इन दोनों क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं और मुझे बताना है कि इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर क्या हैं। अगर आपको नहीं पता है तो कहीं से भी फाइंड आउट करो, बट कमेंट सेक्शन में आप कमेंट ज़रूर करेंगे कि इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर क्या हैं। नेक्स्ट हम थर्ड टाइप की बात करते हैं। थर्ड टाइप है कैफेटेरिया क्वेश्चन। कैफेटेरिया क्वेश्चन एक स्पेशल टाइप ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें जो रिस्पोंडेंट्स हैं ना, उनको वो रिस्पॉन्स चूज़ करना पड़ता है जो उनके जो व्यूज़ हैं उनको क्लोजली मैच कर रहा है। मतलब जैसे कि मेरे से अगर वो क्वेश्चन पुट अप किया गया है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो मोस्ट फेवरेबल आंसर होगा ना उन चारों चीज़ों में से, मैं उसको चूज़ करूँगी। एग्जाम्पल दे रखा है, पीपल हैव डिफरेंट व्यू ऑन फैमिली प्लानिंग। मतलब फैमिली प्लानिंग के इतने सारे मेथड्स हैं, तो हर एक इंसान का अपना अलग अलग वो है, पसंद है कि वो कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, उनको कौन सा मेथड सही लगता है। तो अब आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो इन चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। जैसे कि फैमिली प्लानिंग मेथड जो है वो नेसेसरी हैं क्वालिटी लाइफ के लिए, या फिर ये इमोरल है और इनको बैन कर देना चाहिए। थर्ड है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। फोर्थ, ये इमोरल है बट इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा आंसर जो है वो सही है, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। चलो मैं बता देती हूँ इसका आंसर। तो इसका आंसर है ए, इट इज़ नेसेसरी टू क्वालिटी लाइफ। फैमिली प्लानिंग मेथड्स को यूज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम में, ताकि आपकी आने वाली जनरेशन प्लस आप लोग भी एक क्वालिटी लाइफ जो है वो स्पेंड कर सकें। नेक्स्ट हम टाइप की बात करते हैं रैंक ऑर्डर क्वेश्चंस। रैंक ऑर्डर क्वेश्चंस जो होते हैं ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें जो रिस्पॉन्सेज है ना वो आपको रैंक वाइज बताने पड़ते हैं। पहले आप सबसे पहले अपना मोस्ट फेवरेबल ऑप्शन बताओगे, फिर उससे कम फेवरेबल, उससे कम फेवरेबल, उससे फिर लीस्ट फेवरेबल। यानी कि आपने रैंक में डालना है। फर्स्ट पे आप
को जो सबसे ज़्यादा सही लगेगा वो उसको डालोगे, सेकंड पे उसको जो उसके बाद सही लगेगा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। समझ गए होगे कि रैंक वाइज आपने ऑर्डर बनाना है। जैसे कि आपके लिए आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, मनी, एजुकेशन, फैमिली या फिर हेल्थ। तो आप ऐसे डाल सकते हो कि फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद आपकी हेल्थ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर एजुकेशन और फिर मनी। तो इसी ऐसे ही अपनी अकॉर्डिंग आप अपनी जो रैंक है वो बना सकते हो, लाइक BCDA या फिर CDBA, ऐसे अपने व्यूज़ के अकॉर्डिंग। तो ये होते हैं रैंक ऑर्डर क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ टाइप की, डेट इज़ कॉन्टिंजेंसी क्वेश्चंस। ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है कि अगर जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका रिस्पोंडेंट है, वो अगर एक पर्टिकुलर आंसर देता है तो ही उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पुट किया जाता है। अगर आपके अकॉर्डिंग वो आंसर नहीं देता है तो और उससे फ्यूचर में कोई सवाल नहीं किया जाता। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल से आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। डू यू हैव चिल्ड्रन अंडर 18 एट होम। इसमें बताना है कि आपके घर में 18 साल से कम कोई बच्चा है या फिर नहीं। अगर आपने नो बोला तो आपका अगला जो क्वेश्चन होगा वो ख़त्म हो जाएगा, आपसे इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। और अगर आपने येस कहा तो आपको फिर उनकी जो एज है ना वो लिस्ट डाउन करनी पड़ेगी। समझ में आया? अगर नो बोलोगे तो कोई क्वेश्चन पुट अप नहीं किया जाएगा। अगर आप येस बोलोगे तो कॉन्टीजेंसी में आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पुट किया जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। डिड यू बाय एनीथिंग इन दी होटल शॉप। अगर आपने होटल शॉप में अगर कोई कुछ बाय किया था, अगर आप येस बोलोगे तो आपको क्वेश्चन 10 पे जाना पड़ेगा, और अगर आप नो बोलोगे तो आपको क्वेश्चन 13 पे जाना पड़ेगा। तो ये ऑप्शंस होते हैं। फिर अगर आप येस बोलोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्या बाय किया उस शॉप से, क्लोथ, स्टेशनरी, अदर या फिर कोई टॉय। तो यही है कि अगर आप एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देते हो, जैसे कि वो चिल्ड्रन वाला था कि आपके घर में 18 साल से छोटा बच्चा है या फिर नहीं। अगर आप नो जवाब दे दोगे तो उसके बाद आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पुट अप किया जाएगा। अगर आप येस दोगे तो फिर आपसे पूछा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें सिर्फ यही होता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स देते हैं तभी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाता। इसी को बोलते हैं कॉन्टिंजेंसी क्वेश्चंस। Next is rating questions. Rating questions, these questions ask respondents to judge something along an order dimension. इसमें एक order में जो है वो जज करना पड़ता है किसी भी चीज़ को। Respondents is asked to rate a particular issue on a scale that ranges from poor to good. मतलब एक स्केल होता है जो पुअर से गुड तक रेंज कर रहा होता है, और रिस्पोंडेंट को बोला जाता है कि वो उस स्केल को रेट करें कि उनके अकॉर्डिंग वेरी पुअर से लेके वेरी गुड कौन सा जो है वो कहाँ पे लाई करता है वो क्वेश्चन। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि हाउ डू यू रेट द फॉलोइंग। कोई भी आपको सर्विस मिली है, या फिर आप देख लो कि क्लीनलीनेस ले लो कि आपके आसपास क्लीनलीनेस कैसी है, वेरी पुअर है, ओके है, गुड है या फिर वेरी गुड है। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर गुड है तो आप गुड बोलोगे, पुअर है तो पुअर बोलोगे, बहुत ज़्यादा पुअर है तो वेरी पुअर बोलोगे। ऐसी क्वालिटी ऑफ फूड है, चॉइस ऑफ फूड है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एक स्केल होता है जो पुअर से गुड तक रेंज करता है, और उस स्केल में आपको कोई ना कोई रेटिंग देनी होती है अपने अकॉर्डिंग। ये होता है रेटिंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस क्वेश्चंस। इम्पॉर्टेंस क्वेश्चंस में क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर इशू के जो इम्पोर्टेंस है वो रेट करनी होती है आपने अपने अकॉर्डिंग। इस स्केल में मेनली 5 चीज़ें होती हैं। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, एक्सरसाइज एवरी डे इज़ डैश फॉर दी हेल्थ। आपके अकॉर्डिंग रोज़ एक्सरसाइज क्या है, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, समवॉट इम्पॉर्टेंट है, या फिर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। आपको इन 5 चीज़ों में से कोई एक चीज़ चूज़ करनी है जो आपके अकॉर्डिंग सही है, आपको जो सही लगती है। इसमें हमने इम्पॉर्टेंस चेक करनी होती है कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंस क्वेश्चंस के अंदर यही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं लाइकर्ट क्वेश्चंस में।
लाइक कट क्वेश्चंस में हमें पता चलता है कि कोई रिस्पोंडेंट है जो हमारा सब्जेक्ट है वो किसी भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट से कितना ज़्यादा एग्री करता है या फिर कितना ज़्यादा डिसएग्री करता है। इसमें 5 मेनली स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज है स्ट्रोंगली एग्री, सेकंड है एग्री, थर्ड वन इज़ अनसर्टेन, फोर्थ वन इज़ डिसएग्री एंड फिफ्थ वन इज़ स्ट्रोंगली डिसएग्री। जैसे कि क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा, जो रिस्पोंडेंट होएगा कि पर्सन विद मल्टीपल सेक्स पार्टनर, जैसे कि कोई पर्सन है बहुत ज़्यादा उसके मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हैं, तो उसको एड्स हो सकती है या फिर नहीं हो सकती, आपके अकॉर्डिंग क्या है? तो ये मेरे अकॉर्डिंग तो स्ट्रोंगली एग्री करती हूँ मैं इस स्टेटमेंट से। अगर कोई पर्सन का मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स है तो उसको एड्स होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको अपने अकॉर्डिंग जो है इसमें बताना पड़ता है कि आप किसी स्टेटमेंट से कितने ज़्यादा एग्री करते हो या फिर कितने ज़्यादा डिसएग्री करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बाइपोलर क्वेश्चंस। बाइपोलर क्वेश्चंस में 2 एक्सट्रीम आंसर्स होते हैं, या तो मतलब कि 2 अपोजिट एंड्स होते हैं किसी स्केल के, और जिसमें या तो आपको एक स्केल में नेगेटिव, एक साइड नेगेटिव होता है लाइक वर्स्ट, एक साइड होता है पॉजिटिव चीज़। तो जैसे कि एग्जांपल है व्हाट इज़ योर बैलेंस ऑफ प्रेफरेंस हेयर, आपको वॉक पे जाना पसंद है या फिर आपको मूवी देखना पसंद है। तो अगर आप वॉक के तरफ निशान लगाओगे तो इसका मतलब है कि आपको वॉक पे जाना पसंद है, अगर मूवी की तरफ लगाओगे तो आपको मूवी जाना पसंद है। इसी हिसाब से आपको जो है वो बाइपोलर क्वेश्चंस होते हैं, दोनों स्टेटमेंट में से आप दोनों को एग्री कर रहे हो, पर ये बताना होता है आपको कि आप ज़्यादा किस स्टेटमेंट को एग्री करते हो, या फिर आप सिर्फ एक स्टेटमेंट को एग्री करोगे तो उसी के पास आई लाइक वॉचिंग मूवी, तो आप वॉचिंग मूवी वाला जो ऑप्शन है उसके बिल्कुल पास में क्लिक करोगे। और अगर आप थोड़ा बहुत वॉक पे जाना पसंद करते हो और मूवी देखना ज़्यादा पसंद करते हो तो आप जो मूवी से सेकंड वाला ऑप्शन है वो चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट मैट्रिक्स क्वेश्चंस की। इसमें क्या होता है कि मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं और आइडेंटिकल रिस्पॉन्स कैटेगरीज असाइन कर दी जाती हैं। इसमें क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं मैट्रिक्स के अंदर, और फिर रिस्पॉन्स कैटेगरीज को प्लेस किया जाता है ऑन दी टॉप, और कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस को साइड में रख दिया जाता है, जैसे कि हाउ सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड आर यू विद ईच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स, कि बहुत सारे एट्रीब्यूट दिए गए हैं, जैसे कि स्टाफ का बिहेवियर कैसा था रिसेप्शन पे, सेटिस्फाइड था, वेरी सेटिस्फाइड था, न्यूट्रल था, डिससेटिस्फाइड था, या फिर वेरी सेटिस्फाइड था। तो इसमें आपको बहुत सारी कैटेगरीज दी गई हैं उन्हीं मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो उन कैटेगरीज में से आपको कोई एक कैटेगरी चूज़ करनी है अपने बिलीफ इमोशंस के अकॉर्डिंग, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको कोई एक चीज़ चूज़ करनी पड़ती है। तो ये 10 टाइप थे मेनली क्लोज्ड फॉर्मेट क्वेश्चंस के। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आपने क्वेश्चनेयर एडमिनिस्ट्रेशन करनी है तो कौन कौन से मेथड से कर सकते हो। मेनली आपके पास 4 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ पोस्ट करके, सेकंड इज़ फ़ोन से के थ्रू आप क्वेश्चनेयर पुट अप कर सकते हो किसी भी पर्सन से, थर्ड आप इलेक्ट्रॉनिक लाइक मेल कर सकते हो आप किसी भी पर्सन को, या फिर आप पर्सनली एडमिनिस्टर कर सकते हो, यानी कि उससे पर्सनली क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हो डायरेक्ट फेस टू फेस। तो इसके बाद हम पोस्टल के कुछ एडवांटेजेस हैं। अगर आप पोस्ट करोगे तो उसकी कॉस्ट कम लगेगी और ना ही आपको ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप फ़ोन से आप क्वेश्चन पुट करते हो अपने सब्जेक्ट से तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, रेपो भी सही बन जाती है और उसका जो रिस्पॉन्ड रेट होता है वो भी हाई होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक की कॉस्ट बहुत कम होती है पर स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और इसमें ज़्यादा लेबर की भी ज़रूरत नहीं होती हमें। अगर हम पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हो तो उसमें हम डिटेल क्वेश्चन करने लग जाते हैं जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, पर इसका जो रिस्पॉन्स रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। अब हम कुछ गाइडलाइंस पढ़ेंगे कि अगर हम कुछ गुड क्वेश्चनेयर बनाना चाहते हैं तो उनकी कुछ गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती है, हमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। फर्स्ट कि जो हमारा स्टडी ऑब्जेक्टिव है उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे। जो क्वेश्चंस की लिस्ट बना रहे हैं हम वो अपने स्टडी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। सेकंड, जो जब भी हम किसी से क्वेश्चन पुट करेंगे रिस्पोंडेंट से तो उससे पहले हम उसको कुछ थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शंस देंगे उस क्वेश्चनेयर के बारे में, तो पहले हम इंस्ट्रक्शंस देंगे उसको।
थर्ड है कि जो भी हम क्वेश्चन बना रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए, प्रिसाइज होने चाहिए और ब्रीफ में होने चाहिए। जो और नेक्स्ट है कि जो लैंग्वेज आप चूज़ कर रहे हो क्वेश्चनेयर की, वो डिपेंड करनी चाहिए कि आपका सब्जेक्ट किस तरह का है। अगर वो हिंदी मीडियम का है तो आपके क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज में होने चाहिए। अगर वो इंग्लिश मीडियम का है तो आपके जो क्वेश्चनेयर हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में होने चाहिए। जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के लेवल के अकॉर्डिंग आप उनसे क्वेश्चंस पुट अप करोगे। और इसमें आप जो प्रोफेशनल जैर्गन्स है, प्रोफेशनल वर्ड्स को अवॉइड करोगे, क्योंकि जो नॉर्मल पब्लिक होती है उनको आपके प्रोफेशनल वर्ड समझ में नहीं आते। और जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं आपको उनको अवॉइड करना चाहिए, बहुत कम यूज़ किए जाते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। प्लस जो डिफ़िकल्ट कंसेप्ट्स के क्वेश्चंस होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि डिफ़िकल्ट कंसेप्ट जो हैं वो हर किसी को समझ में नहीं आते हैं। और जो कंट्रोवर्शियल और एम्बिगियस क्वेश्चंस होते हैं उनको भी हम मेनली अवॉइड करते हैं। और अगर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनकी वजह से बायसनेस आ सकती है, तो उन सारे क्वेश्चंस को हमने अवॉइड करना है। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चनेयर है तो उसकी एडवांटेजेस क्या होंगी। अगर हम क्वेश्चनेयर पुट अप करेंगे ना तो वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा, इसमें ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम एनालाइज इजीली कर पाएंगे, टाइम भी कम लगेगा और एनर्जी जो है वो भी कम लगेगी, बायसनेस कम हो जाती है। और जब हमारे पास सैम्पल साइज़ बहुत ज़्यादा होता है तब हम इस क्वेश्चनेयर मेथड का यूज़ करते हैं, ताकि हमारी लेबर और रिसोर्सेज जो हैं वो ज़्यादा ना लगे। कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं क्वेश्चनेयर की। डिसएडवांटेजेस होती हैं कि सूटेबल नहीं है ये हर एक चीज़ के लिए। प्लस इसका जो रिस्पॉन्स रेट है वो भी कम है। और अगर हमने मेल किया है किसी को क्वेश्चनेयर तो हो सकता है कि मेल पे किसी और ने फिल कर दिया हो, जिससे हमने पूछा है उसने फिल ना करके किसी और पर्सन ने फिल करके हमें सेंड कर दिया हो। प्लस इसमें हमें सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन मिलती है और इसमें मिस इंटरप्रिटेशंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हो सकता है कि जिसको हमने मेल किया है वो क्वेश्चंस को गलत समझ के गलत आंसर दे दे, तो इसमें मिस इंटरप्रिटेशन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट इसमें लोग जो हैं वो झूठ बोल सकते हैं और आप उनको पकड़ नहीं पाओगे। मतलब ये है कि अगर आप उनका डायरेक्ट इंटरव्यू ले रहे हो तो कई बार आप उनके फेस से ऑब्जर्व कर सकते हो कि सामने वाला पर्सन झूठ बोल रहा है। बट अगर आपने किसी को क्वेश्चन मेल किया और उन्होंने तब आंसर दिया है तो आप फाइंड आउट नहीं कर पाते हो कि वो जो सामने वाला पर्सन है उसने झूठ बोला है या फिर सच बोला है। तो ये था आपके क्वेश्चनेयर मेथड्स के बारे में। हमने क्वेश्चनेयर के 2 टाइप्स के बारे में डिस्कस किया, क्लोज्ड और ओपन। फिर क्लोज के मेनली 10 टाइप्स और थे। उसके बाद हमने कुछ गाइडलाइंस डिस्कस करी और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस की हमने क्वेश्चनेयर की। अगर इसके अलावा कोई और आपका डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और इससे अगले जो मेथड्स हैं उनकी जो लिंक है वीडियोस की वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप नेक्स्ट पार्ट की वीडियो देख सकते हैं। Thank you for watching the video and don't forget to like, comment, share and subscribe Nursing Education.